नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाता हूं जिसे आज के जमाने का एक भी ऐसा शायद युवा होगा जिन्हें जानता नहीं होगा। एक शिक्षा जगत की ऐसी हस्ती जिनको पूरा प्रदेश नहीं बल्कि पूरा देश के जो युवा हैं वो बखूबी सुनते हैं और उनकी बातों को एक एक बात को गौर से ध्यान से सुनते हैं। हमारे साथ राजवीर सर हैं। आप जानते ही होंगे राजवीर सर को। आज राजवीर सर से हम शिक्षा जगत से जुड़ी बातें करेंगे। इसके अलावा सर, सबसे पहले तो आपका बाड़मेर में बहुत बहुत स्वागत है। कई आपके ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये तो पता है कि राजवीर सर स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी पढ़ाते हैं, लेकिन राजवीर सर कौन है, कहाँ से आए हैं और अचानक से इतना बड़ा नाम राजवीर सर का, चाहे सोशल मीडिया पर बात करें या फिर शिक्षा जगत में। मैं बेसिकली तो बीकानेर का हूँ। पिछले 10 साल से जयपुर में स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में पढ़ाता हूँ, इतिहास पढ़ाता हूँ। पिछले कुछ दिनों से यदि ये ज्यादा वायरल हुए तो ये कोरोना की देन। कोरोना के बाद में जैसे ऑनलाइन हुआ, ऑनलाइन के बाद में ये चीजें ज्यादा वायरल होने शुरू हुई। उससे पहले मैं क्लास में ऑफलाइन पढ़ाया करता था, इतने लोग नहीं जानते थे। जब ऑनलाइन आया सिस्टम, स्प्रिंग बोर्ड हमारा पूरा ही ऑनलाइन आया, तो उसके अंदर फिर लोग ज्यादा जानने लगे। अच्छा, अब आप एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, जहाँ जाते हैं। अभी बाड़मेर में हमने देखा कि काफी युवाओं का इतना क्रेज था। बाड़मेर का टाउन हॉल में पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, बच्चे खड़े नहीं रह पा रहे थे। अचानक सा यूं फीलिंग होती है कि भाई वाकई में मैं जिस लाइन पे हूँ ठीक हूँ। सेलिब्रिटी वाली जैसी तो बात नहीं है। ये छोटे भाई बहन जैसे लोग हैं, थोड़ी बातें इनको अच्छी लगती है तो ये लोग सुनने के लिए आ जाते हैं। ये अच्छा लगता है कि लोग आपकी बातों को सुन लेते हैं, उन पे गौर कर लेते हैं, ये अच्छी बात है। सर, हिस्ट्री में कैसे इंटरेस्ट हुआ? क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजस्थान की हिस्ट्री है वो अपने आप में वर्ल्ड फेमस है। यहाँ की हिस्ट्री ही इसकी पहचान है राजस्थान की। तो आपका इंटरेस्ट शुरू से था या फिर ऐसा कोई इंटरेस्टिंग किस्सा है जिससे आप हिस्ट्री की ओर मूव हो? एक तो पारिवारिक माहौल थोड़ा सा ऐसा था कि घर पे दादाजी से, पिताजी से इस प्रकार की कई कहानियां सुनी थी, तो थोड़ा हिस्ट्री में इंटरेस्ट तो था। लेकिन बाद में मैं साइंस का स्टूडेंट रहा था। बाद जब तैयारी करने लगा तो उस दौरान सर से, दिलीप सर से हिस्ट्री पढ़ी। फिर ये जो आपके बाड़मेर के महेंद्र सिंह जी तारातरा हैं, जो कि 2005 में आपके मिस्टर डेजर्ट थे, थारश्री है, इनका खूब इंटरेस्ट था। ये हमें हिस्ट्री की किताबें वगैरह दिया करते, तो वहां से थोड़ा और पढ़ना शुरू किया, तो इंटरेस्ट अपने आप धीरे धीरे डेवलप होता चला गया। कहीं ना कहीं आपका बाड़मेर का भी हाथ है इस पूरे मुकाम में अगर बात करें? बहुत ज्यादा। हमेशा मानता हूँ कि जितने लोग मेरे आसपास रहे उनमें सबसे ज्यादा जिन लोगों से अच्छे रिश्ते रहे उनमें बाड़मेर के लोग खुश थे। अच्छा सर, आपका सबसे ज्यादा वीडियो कौन सा वायरल हुआ? ऐसी क्या बात थी जो सबसे ज्यादा वायरल हो गई? एक बाड़मेर का युवा, मैंने किसी नॉर्मल मेरी क्लास के अंदर बोला कि बाड़मेर साइड के अंदर लोग रतनिंग, तिलकिंग इस प्रकार से बोलते हैं। मेरे साथ गोरडिया के कल्याण सिंह रहते हैं, तो वो मुझे एक बार किस्सा सुना रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी कॉलेज के अंदर एक लड़को आता है, बे लड़के आते हैं। मुझे लगा यार बे लड़के तो मतलब 2 लड़के हो गए। उन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं, हम लड़कियों को लड़के कहते हैं। तो खूब वायरल हुआ। एक दिन नेचुरल मैंने क्लास में बोला, वो वीडियो अचानक से हिट हुआ। उसके बाद से बाड़मेर, जैसलमेर साइड से अचानक मुझसे ज्यादा ही कांटेक्ट होने लगे, लोग ज्यादा जानने लग गए। कब कौन सा है सोशल मीडिया के दौर में वीडियो वायरल हो जाए कुछ ही नहीं पता। अच्छा साहब, रोटे खाते कितने रोटे खाते? 2 खाते, 3 खाते? अच्छा, तो ये सर जो वाकया था ये अपने आप में इंटरेस्टिंग। और इस भाषा को आप किस रूप में देखते हैं? एक शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो ये अपने आप में, क्योंकि यहाँ की जो भाषा है, यहाँ की कला संस्कृति रही है, उसकी अलग पहचान रही है। थार की संस्कृति की बात करें तो किस रूप से आप देखते हैं कि ये क्या है? किस राजस्थान में अलग अलग प्रकार की खूब सारी बोली है। हमेशा मानते हैं कि मारवाड़ी जो बोली है वो राजस्थान की एक मुख्य बोली रही है, थोड़ी मिठास वाली, अपनायत वाली भाषा रही है। बाकी पूरी मारवाड़ी आप नागौर, पाली, बीकानेर, जोधपुर की देखोगे लगभग एक जैसी है। आपके बाड़मेर, जैसलमेर वाली में थोड़ा सिंध और गुजरात का टच आता है, इसलिए अपने आप में एक अलग पहचान सी लेके रखती है। तो उसके कई वर्ड बहुत हिट से करते हैं, तो वो अच्छा लगता था। मेरे साथ बाड़मेर के लोग खूब सारे रहे, तो मैं उनसे सीखा, थोड़ी बोलने लगा उनके जैसे, या बोलता नहीं था तो कम से कम उनकी समझ तो लिया करता था। और संस्कृति, चूंकि पूरा पश्चिमी राजस्थान ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध प्रदेश ही रहा है। बाड़मेर आपका वैसे भी रावल मल्लीनाथ जी, रूपादी जैसे संत, जो रूपादी जैसे संत हुए, उनकी धरती रहा है। सांस्कृतिक पहचान तो रही है इस क्षेत्र के अपने आप में, इस बोली ने, और उसमें मुख्य भूमिका निभाई। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि अभी आप बात करें कि मैं बाड़मेर के यहाँ के लोगों के साथ कई बार रहा और आपके ये वीडियो भी हिट हो गए, तो कभी ऐसा हुआ कि आप आमतौर पर कहीं अपने घर पर बैठे हैं या कि अपने स्टाफ के साथ बैठे हैं, अधिकारियों के साथ बैठे हैं, फिर आपके मुंह से ये वर्ड निकल जाते हैं? कभी ऐसा वाकया हुआ आपके साथ?
मैं ज्यादातर क्लास में रहता हूँ तो क्लास में मेरे मुंह से इस प्रकार की चीजें निकल जाती है। घर पे भी बोल लेता हूँ ऐसे। मैं नेटिव पैलेस जो है अब कई सालों से वैसे बीकानेर रहते हैं, पर मेरा मुख्यतः गाँव चूरू में हरियाणा टच लगता था, हमारी हरियाणवी भाषा टाइप की वैसी भाषा है। लेकिन मैं कई बार ये शब्द बोल जाता हूँ तो अक्सर मेरे दोस्त और घर वाले भी हमेशा कहते रहते हैं कि तू उधर का ही है, शायद उधर गलती पैदा हो गया। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है कि आज जैसे आप बाढ़ में रहे थे तो काफ़ी युवाओं से मिले, काफ़ी बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं उन लोगों को? क्योंकि आज के ज़माने में यूथ जो है वो कहीं ना कहीं रास्ता भटक रहा है। तो आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े, कई ऐसे आपको बच्चे मिलने होंगे जो अलग गलत रास्तों पर चले भी जाते हैं और फिर शिक्षा की तरफ मूव हो जाते हैं। जो शिक्षा प्राप्त करेगा वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। यदि गलत रास्ते पे जा रहा है इसका मतलब उसने शिक्षा प्राप्त नहीं की है। शिक्षा वह है जो आपके आचरण में हमेशा से लगती है। इस साइड के मुझे नहीं लगता स्टूडेंट गलत रास्ते बीच में भी जाते हैं। मैं जयपुर में तत्र स्टूडेंट को देखता हूँ, सिंसियर ही होते हैं, इन अलग परिस्थितियों से गए हुए रहते हैं तो उनमें पढ़ने की जिज्ञासा भी होती है। फिर भी यदि थोड़ा बहुत स्टूडेंट इधर उधर चले जाते हैं तो बाकी साथ वालों को, घर वालों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पढ़ाई की तरफ लगेंगे तो बाकी सब चीजें अपने आप छूट जाती है। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे, कितनी खुशी तब होती है जब आपके पढ़ाए हुए बच्चे आरएएस बन जाते हैं, पटवारी बनते हैं, ग्राम विकास अधिकारी बन जाते हैं, टीचर बनते हैं, कितना अंदर से गौरवान्वित खुद को महसूस करते हैं कि हाँ। एक तो स्टूडेंट जो भी सिलेक्ट होता है वो अपनी मेहनत से सिलेक्ट होता है, तो जो मैं कहूँ कि मेरा या और किसी का इतना कोई बड़ा योगदान नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत बूस्टअप जरूर किया जाता है, पर क्योंकि आपके आसपास का आपका छोटा भाई, आपका दोस्त, आपका स्टूडेंट लगता है, एक स्वाभाविक खुशी मिलती है कि आप जो काम कर रहे हो वो काम यदि सही रूप के अंदर परिणित हो रहा है तो उससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है। अच्छा सर, एक सवाल मेरे जहन में और आ गया कि आपकी जो पढ़ाने की शैली है वो कई बच्चे हमें कहते हैं कि सर पढ़ाने के साथ साथ इस प्रकार से पढ़ाते हैं कि वो कॉमेडी उनकी पढ़ाने में हंसी मजाक इस प्रकार से करते हैं कि वो चीज जल्दी समझ आ जाती है, क्योंकि हर एक टाइप की इस प्रकार की जो बात होती है ना वो समझाने का तरीका हर एक का अलग होता है। तो ये अलग एंटी आइडिया नहीं आपको? अब मुझे तो नहीं लगा आइडिया। ये स्वरूप सिंगर जसजीन जो मेरे दोस्त है ये हमेशा कहते रहते हैं, मेरे कोई भी दोस्त मेरी क्लास में कभी नहीं बैठते। वो कहते हैं यार तू ये सारी बातें हमारे रूम पे पहले करता ही था। मुझे लगता है मेरा नेचुरल टोन इसी प्रकार का था कि मैं बाकी बातें भी इसी प्रकार की करता हूँ। क्लास में भी गया तो मैं उसी प्रकार से पढ़ाने लग गया। और वही जो मैंने कहा कि कब कौन सी बात लोगों को पसंद आ जाती है उसका पता बाद में चलता है जब वो वास्तव में पसंद आ जाती है। लोगों को वो चीज पसंद आई, अच्छी बात है, अच्छा ही लगता है इस बारे में। बिल्कुल, आप देखिए कि कितनी बड़ी सोच रखते हैं राजवीर सर, जो जयपुर की सबसे बड़ी स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी है वहाँ पढ़ाते हैं। और आपने इनका इंटरव्यू सुना होगा, हर एक बात में एक वजन है और इतनी बड़ी सोच रखने के कारण ही आज पूरे प्रदेश के राजवीर सर बन चुके हैं।